अगर आपको भी मेरी ही तरह नई नई वेब सीरीज़ देखने का शौक है तो आप बहुत ही सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम रिव्यू करने वाले हैं टॉप 5 न्यू क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज़ का, जो कि हिंदी में और 2023 में रिलीज़ हुई हैं। और ये सारी सीरीज़ हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुई हैं। तो क्या है इन सीरीज़ की स्टोरी और क्या ये आपके देखने लायक है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो सेकंड नंबर पे ना, उसको थोड़ा भी मिस मत करना। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे है ताज। ये एक हिस्टोरिक फिक्शन सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी मुगल एम्पायर की है। सीरीज़ में दिखाया गया है कि राजा अकबर बूढ़े हो गए होते हैं और अब वो अपने तीनों बेटों में से किसी को एक नया बादशाह बनाने वाले होते हैं। लेकिन बादशाह बनने के लिए उन्हें ये प्रूव करके दिखाना होगा कि वो उस पोजीशन के लायक है। लेकिन इन सब के अलावा और भी कई इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही होती है और भी कई लोग हैं जो गद्दी हड़पना चाह रहे होते हैं। तो राजा की गद्दी को लेकर सीरीज़ में कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। पहले भी राजा अकबर के ऊपर बहुत सारे सीरियल और मूवीज़ बन चुकी हैं। इस सीरीज़ में बहुत सारे एडल्ट सीन्स हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर देंगे। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे होंगे ईच, और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। स्टेज पे चढ़ के कैटवॉक करना इस उम्र में अच्छा लगता है। नंबर 4 पॉटलक सीजन 2। बेसिकली ये एक फील गुड वाली सीरीज़ है जिसकी स्टोरी पूरी तरीके से शास्त्री परिवार के अराउंड ही घूमते रहती है। सीजन 1 में दिखाया गया था कि शास्त्री परिवार के लोग वीक के किसी भी दिन एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, और ये परंपरा सीजन 2 में भी देखने को मिलती है। आमतौर पर लोगों के पास टाइम ना होने की वजह से वो लोग अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन पॉटलक की परंपरा होने की वजह से शास्त्री परिवार के लोग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे ये लोग अपने प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। शास्त्री परिवार को कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और वो लोग कैसे मिलके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में फैमिली के इमोशन और बॉन्डिंग्स को दिखाया गया है, लेकिन सीरीज़ में जो फैमिली दिखाई गई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है और थोड़ी हाई क्लास है, जिससे मिडिल क्लास लोग उतनी अच्छी तरीके से रिलेट नहीं कर पाएंगे। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच। நைட்டு 10 மணி அளவில் இவங்களோட டெட் பாடிஸை உங்களோட வண்டியிலிருந்து எடுத்துருக்கோம் சார்। नंबर 3 इरु धुरुवम सीजन 2। ये सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए जो तमिल सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दूसरा सीज़न पहले सीज़न से कनेक्टेड है। पहले सीज़न में दिखाया गया था कि एक सीरियल किलर है जो लोगों को उनके सेंसेस निकाल के बेरहमी से मारता था, और एक पुलिस ऑफिसर है विक्टर जो इसको ढूंढ रहा होता है। लेकिन सेकंड सीज़न में विक्टर की वाइफ कहीं लापता हो जाती है और किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई, और एक बार फिर से सीरियल किलिंग चालू हो गई होती है। लेकिन इस बार उस सीरियल किलर ने पुलिस ऑफिसर को अपना शिकार बनाया होता है। देखो, ये तो कंफर्म है ना कि जो भी सीरियल किलर है वो एक साइकोपैथ है, लेकिन इसके पीछे उसका मोटिव क्या है और वो ऐसा कैसे बना होता है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, और विक्टर की ही वाइफ क्यों गायब हुई होती है, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ तमिल लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, लेकिन सोनी लिव ऐप पे ये सीरीज़ आपको हिंदी डबिंग में देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 25 से 30 मिनट लंबे होंगे ईच। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे कोई वेब सीरीज़ नहीं है बल्कि एक मूवी है, लेकिन ये मूवी किसी वेब सीरीज़ से कम नहीं है। मूवी का नाम है वश, और ये मूवी सारे गुजराती ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी में भले ही कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन मूवी इस लेवल की है ना कि वो आपको बहुत अच्छे से डरा सकती है। मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें 4 लोग हैं, मम्मी पापा और एक बेटा बेटी। ये लोग वैकेशन के लिए कहीं बाहर गए होते, लेकिन इनकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करने एक अनजान आदमी आ जाता है। पहले तो ये लोग उसको एक अनजान मेहमान समझ के उसका वेलकम करते हैं, लेकिन वो आदमी किसी राक्षस से कम नहीं है। वो किसी को भी वश में करना जानता है और वो उस घर की बेटी को अपने वश में कर लेता है, और उसके हाथों बाकी लोगों का मर्डर प्लान कर रहा होता है। और वो जो लड़की है ना, वो सिर्फ उस आदमी की ही बात मान रही होती है। घर के सारे लोग परेशान हैं क्योंकि ना तो वो आदमी कहीं जा रहा होता है और ना ही वो कुछ भी ठीक कर रहा होता है। और अब उस फैमिली के पास बस एक चॉइस है, या तो वो खुद मौत का इंतज़ार करे या फिर उस राक्षस जैसे आदमी को अपनी बेटी सौंप दे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना कि आपने इसका क्लाइमैक्स इमेजिन कर लिया होगा, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि आप गलत हो। फर्स्ट नंबर की मूवी बताने से पहले अगर आप में से किसी ने इसमें से कोई भी सीरीज़ देख के कंप्लीट कर लेगी तो उसको कमेंट करके बता देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए होगे तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
बजाओ तो कोई भी रोका जा सकता है। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे द नाइट मैनेजर। ये एक एक्शन ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी एक नाइट मैनेजर की है जो लगता तो नहीं है कि नाइट मैनेजर है, लेकिन कोइंसिडेंटली एक लड़की की जान बचाने के चक्कर में वो खुद की जान दांव पे लगा देता है। लेकिन इसने जिसके साथ टक्कर लिया है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक आर्म डीलर है और बड़े बड़े हथियार खरीदना बेचना उसके लिए एक नॉर्मल काम है और किसी का मर्डर करना तो उसके लिए बच्चों का खेल है। मतलब जो आदमी है ना, उसके पास पैसा है, पावर है और तो और रॉ वाले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा उसका मानना होता है। लेकिन इन चीज़ों में नाइट मैनेजर का क्या सीन है, अब वो धीरे धीरे उस आदमी के बहुत क्लोज पहुंच चुका होता है। लेकिन जो इस सीरीज़ के मेन हीरो है ना, वो है तिलोत्मा और शोभिता, और अनिल कपूर भी नेगेटिव रोल में कमाल का काम पेश करते हैं। भले ही सीरीज़ हॉलीवुड की सीरीज़ का हिंदी एडेप्टेशन है, लेकिन इस सीरीज़ को इंडिया के हिसाब से डायरेक्ट किया गया। सीरीज़ हर एंगल से अप टू द मार्क है, लेकिन पता नहीं क्यों इस सीरीज़ के मेकर ने अब तक इस सीरीज़ के सिर्फ 4 ही एपिसोड रिलीज़ किया है और बाकी एपिसोड सीरीज़ के अगले सीज़न जून में देखने को मिलेंगे और ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो ये थी हमारी टॉप 5 ऐसी न्यू सस्पेंस वेब सीरीज़ जो कि हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई है। अगर आपको इससे अच्छी कोई सीरीज़ पता होगी तो उसको कमेंट कर देना और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लेना।